जहाँ एक 60 साल का आदमी ऐसा या ऐसा दिखता है और रिटायरमेंट की तैयारी में रहता है, वहीं टॉम क्रूज 62 की एज में क्या कर रहे हैं? 25,000 की ऊंचाई से कूदना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, बुर्ज खलीफा पे चढ़ना और मोटरसाइकिल लेके जंप करना। और ये सारी चीजें विदाउट CGI VFX टॉम क्रूज अपनी मूवीज में करते हैं। चलो पुराने टाइम की बात समझ आती है कि तब उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हमें स्टंट्स रियल में परफॉर्म करने पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद टॉम क्रूज अपनी लाइफ को इतनी रिस्क में क्यों डालते हैं? जबकि वही स्टंट्स अगर वो VFX CGI की हेल्प से करे तो उनके कई मिलियन डॉलर्स बच सकते हैं और उन्हें रिस्क भी लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों बुढ़ापे में टॉम क्रूज प्लेन से लटक के अपनी हड्डियां चटकाना चाहते हैं? जिसकी 3 वजह है। पहली 2 तो आप प्रैक्टिकल बोल सकते हो, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो रियल रीजन है जिसकी वजह से बंदा 62 की एज में ऐसे खतरनाक स्टंट्स कर रहा है। तो ऐसे स्टंट्स रियल में करने की पहली वजह है की पॉइंट। देखो, किसी भी मूवी को ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होता है की पॉइंट, एक ऐसी बात जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले और पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की बात हो। जैसे क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज में प्रैक्टिकल स्टंट्स करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और मार्वल अपनी सारी मूवीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके। वैसे ही जब किसी मूवी के लिए टॉम क्रूज खुद स्टंट करते हैं बिना किसी स्टंट डबल के, तो पूरी दुनिया में उसी चीज की बात होने लगती है कि बंदा अब क्या करेगा। जैसे मिशन इम्पॉसिबल 5 के वक्त पूरी की पूरी हेडलाइन छप गई थी कि टॉम क्रूज एक कार्गो प्लेन के साइड में लटके थे और वो सीन भले ही मूवी में सिर्फ एक बार दिखाया गया हो, लेकिन टॉम क्रूज ने उस स्टंट को 8 बार किया था एक परफेक्ट शॉट के लिए। I'm trying desperately to keep my feet on the flooring there, and that feeling, man, it just. और मिशन इम्पॉसिबल 6 में बंदा 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदा था, जो किसी भी एक्टर ने आज तक नहीं किया है। यस, ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये रियल है और ये खुद टॉम क्रूज है। और उनके स्काई डाइविंग के लिए स्पेशल सूट बनाया गया था ताकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखे, और यही चीज नेचुरली ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स हिज मूवीज और साथ ही फ्री की पब्लिसिटी भी क्रिएट करती है। और ये सभी स्टंट सिर्फ ऑडियंस का ध्यान खींचना और पब्लिसिटी तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ये चीजें टॉम क्रूज की मूवीज को एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करती है हजारों मूवीज के बीच में। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैसा स्टंट ऑडियंस ने आज तक देखा ही नहीं है या किसी मूवी ने आज तक किया नहीं है। जैसा स्टंट टॉम क्रूज अपनी मूवीज में करते हैं वैसी बहुत सी मूवीज में हो चुके हैं, लेकिन ऑडियंस ये चीज जानती है वो सभी के सभी कहीं ना कहीं नकली थे, और जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं उसे इस बंदे ने रियलिटी में परफॉर्म किया है। Apply all of that knowledge to something practical and real. जो उस मूवी की वैल्यू को अपने आप 100 गुना बढ़ा देती है। और बस यही चीज चाहिए होता है किसी भी मूवी को सक्सेसफुल होने के लिए, जो है ऑडियंस का इंटरेस्ट, जिससे कि पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ उसी मूवी की बात हो और लोग उस मूवी को देखने आए। और ऐसा होता भी है। मूवी रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पे टॉम क्रूज के स्टंट्स के चर्चे होते रहते हैं, और वही स्टंट्स उस मूवी को एक की पॉइंट या एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और ऑडियंस को प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस मूवी में कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और किसी भी मूवी में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसे समझने के लिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो है एक्सपीरियंस। देखो, मूवी की स्टार्टिंग कैसी भी हो, लेकिन मूवी खत्म होते होते अगर आप ऑडियंस को ऐसा एक्सपीरियंस देते हो जिसे देख के वो खुश हो जाए, तो वो आपके वीक पॉइंट्स को भी इग्नोर कर देगी। और टॉम क्रूज अपनी मूवीज में कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल्स के बदले रियल में परफॉर्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ऑडियंस को एक अलग, एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और आप इस बात को मानो ना मानो, VFX CGI के कंपेयर में जो सीक्वेंसेस रियल में शूट हुए होते हैं उनके विजुअल्स कुछ अलग ही होते हैं। जब क्रू ने डिसाइड किया मोटरसाइकिल स्टंट को रियलिटी में शूट करने का और बार बार वहाँ से कूदने का बिना किसी स्टंट डबल के, तो वहाँ हर चीज रियल रिकॉर्ड होती है, लोकेशन से लेके एक्टर के एक्सप्रेशन तक। अब एक्टर के एक्सप्रेशंस वाली बात ले लो, जब टॉप गन मूवी में टॉम क्रूज के साथ साथ बाकी एक्टर्स ने भी रियल में फाइटर प्लेन उड़ाई थी, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो रियल रिकॉर्ड हुए थे। अब ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग के थ्रू ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, वो रियल एक्सप्रेशन के कंपेयर में उतने जेन्युइन नहीं लगेंगे। और जो बॉडी लैंग्वेज उस प्लेन में बैठने के बाद रिकॉर्ड हुई थी, वो शायद ही एक्टिंग के थ्रू दिख पाती। You see me now? अगर आप ध्यान दो, जब मूवी में प्लेन अपना डायरेक्शन चेंज करता है, एक्टर के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पे एक डर था, वो उस बैकग्राउंड पे तुरंत रिएक्ट कर रहे थे और ये चीज ऑडियंस फील कर पा रही थी। और वो एक्सप्रेशंस रियल इसलिए लग रहे थे क्योंकि वो रियल थे, जो उन्हें ग्रीन स्क्रीन पे सिर्फ इमेजिन करके देने पड़ते हैं अगर वो रियल में शूट नहीं किया होता, जो बहुत कम एक्टर कर पाते हैं। और ऑडियंस समझ जाती है ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। लेकिन जब रियल लोकेशन पे कोई सीन शूट होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। मूवी देखते वक्त वो यूज स्केल, वो ट्रेन, वो पहाड़, वो समुंदर एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं, और मूवी देखते
देखते वक्त एक सीरियसनेस प्रोवाइड करते हैं और यही चीज ऑडियंस भले ही बता ना पाए लेकिन इस डर को वो फील कर पाते हैं, उस सीक्वेंस के बड़े बड़े स्केल्स को समझ पाते हैं। और यही चीज टॉम क्रूज अपनी मूवीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लोगों को यही एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं VFX और CGI में मिसिंग होती है, क्योंकि वहाँ चीजों को जीरो से क्रिएट करना पड़ता है, जिसके कारण हमें बहुत सी चीजें 100% रियल नहीं लगती और ये चीज हमारा ब्रेन बड़े ही आसानी से समझ जाता है कि क्या रियल है और क्या फेक। चलो ये सब तो टेक्निकल पॉइंट्स हो गए ये सारे स्टंट्स रियल में करने के, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये सारे स्टंट्स खुद करने के, और वो रीजन है एंजॉयमेंट। हाँ, टॉम क्रूज अपने काम को एंजॉय करते हैं और यही वजह है कि वो आज तक अपनी मूवीज में स्टंट डबल या VFX CGI के बदले खुद स्टंट करना पसंद करते हैं। वरना कौन सा 60 साल का आदमी प्लेन से 100 बार जंप करेगा सिर्फ एक परफेक्ट शॉट के लिए, और कार्गो प्लेन के दरवाजे पे 8 बार लटकेगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था। और ये सारी चीजें इंसान तभी कर सकता है जब वो उस चीज को लेके पैशनेट हो, अपने काम से प्यार करता हो, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की होती तो टेक्नोलॉजी और स्टंटमैन्स की कमी नहीं है। बंदे की लाइफ है फिल्म मेकिंग, वो अपनी मूवीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और उनका यही कॉम्प्रोमाइज ना करना मिशन इम्पॉसिबल के हर पार्ट को सिर्फ अच्छा ही नहीं बेहतरीन करता गया है। और ये चीज करना आसान नहीं होता, बिकॉज हमने देखा है टाइम के साथ मूवीज के ज्यादातर सीक्वेंस अच्छे नहीं होते। मूवीज के जितने पार्ट्स बनते हैं उनकी क्वालिटी उतनी ही खराब होती जाती है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के केस में क्वालिटी बढ़ती गई है। और ये चीज हुई है बिकॉज टॉम क्रूज अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं। और जब इंसान किसी चीज से प्यार करता है तो उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, वो अपना जी जान लगा देता है उसे परफेक्ट बनाने के लिए। और इसी डेडिकेशन की वजह से वो अपनी मूवीज में टाइम के साथ भयंकर इंप्रूवमेंट करते गए हैं और आज भी ऑडियंस को बेस्ट पे बेस्ट एक्शन स्पाई मूवी देते जा रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि टॉम क्रूज सिर्फ एक्टर नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। तो ये थी छोटी सी वीडियो टॉम क्रूज और उनके स्टंट्स को लेके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ऐड करना, और ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको किसी और भी एक्टर पे चाहिए तो उसे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। साथ ही आप मेरी ये वीडियो भी जरूर देखें जिसमें मैंने बात की है लड़के लव स्टोरी मूवीज उतना देखना क्यों नहीं पसंद करते या उन्हें हेट क्यों करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। और सेकंड वीडियो है इंडिया में इतने आइटम सॉन्ग्स क्यों बनते हैं यार।